हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज का टॉपिक है पॉलिनोमियल्स, जो कि चैप्टर 2 है 9th क्लास का। आज हम इसका इंट्रोडक्शन करेंगे। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है यह आपका 9th में 10th में +1 +2 जहाँ भी आगे कभी भी करोगे तो आगे हायर क्लासेस में तो ये सब काम आएगा। तो आपको इसको ध्यान से समझना है। पॉलिनोमियल्स हो गया, हमने पहले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कर रखा था, ठीक है। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से रिलेटेड क्या है, पॉलिनोमियल्स है। तो हम करते हैं इस पे बात कि पॉलिनोमियल्स क्या होता है और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हम क्या करते थे। तो सबसे पहले मैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की बात करता हूँ। अगर ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हमने पढ़ा हुआ था कि मीन्स इसमें वेरिएबल और कांस्टेंट आता था कि फॉर्म क्या होती थी इसकी, कांस्टेंट इनटू वेरिएबल रेज टू एनी रैशनल नंबर। प्लस का हो, माइनस का हो फ्रैक्शन में, तो रैशनल नंबर सबको पता ही होगा, फर्स्ट चैप्टर में हमने किया भी है। तो रैशनल नंबर तो वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते थे, ठीक है। बाइनोमियल है, ट्राइनोमियल है, प्लस माइनस में कितने भी वेरिएबल्स और कांस्टेंट टर्म हो हमारी, तो वो क्या सब में किस में आते थे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में आते थे। तो हमने इसमें किया हुआ है, ठीक है। इसको करने से पहले कुछ चीज़ें मैं डिस्कस करना चाहूँगा जो हमने पहले भी किया हुआ है कि वेरिएबल्स बोल दिया, कांस्टेंट बोल दिया, बट होता क्या है ये कि अगर मैं बात करूँ कांस्टेंट की, तो कांस्टेंट देखो कांस्टेंट होता क्या है। कांस्टेंट मीन्स मैं कह सकता हूँ कि फिक्स वैल्यू। कांस्टेंट मीन्स फिक्स वैल्यू। कि मैं अगर कहूँ कि मीन्स क्लास में से मेरे पास 5 स्टूडेंट आ जाओ, ठीक है, तो 5 स्टूडेंट आ जाओ, 6 स्टूडेंट आ जाओ, तो मेरी तरफ से क्या हो गया, फिक्स हो गया कि 5 या 6 आ जाओ, तो 5 आएंगे या 6 आएंगे। तो नंबर्स जो भी हैं हमारे, जो भी रैशनल नंबर जो कोई भी आता है, तो वो हमेशा क्या होते हैं, नंबर्स क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं, ठीक है। ये दीज आर कांस्टेंट, 1 2 3 रैशनल नंबर 0 1 0 भी हो गया, माइनस के भी हो गए, प्लस के भी, पॉइंटों में, बाय में, सब सारे नंबर क्या हो गए, कांस्टेंट हो गए, क्योंकि फिक्स वैल्यू है हमारे पास। अब सेकंड आता है वेरिएबल, ठीक है, वेरिएबल। तो वेरिएबल क्या होता है, तो वेरिएबल देखो, मैं क्लास में आता हूँ कि मेरे पास बेटा x स्टूडेंट आ जाओ, y स्टूडेंट आ जाओ, z स्टूडेंट आ जाओ, a स्टूडेंट आ जाओ, b आ जाओ, ठीक है, u स्टूडेंट आ जाओ, v स्टूडेंट आ जाओ। मैं अगर अल्फ़ाबेट से बुलाऊँ तो कई बच्चे सोचेंगे शायद किसी का नेम होगा या कैसे, कितने बच्चे होंगे, फिक्स नहीं होगा। मतलब क्या सर कहना क्या चाहते हैं कि मीन्स कितने बच्चे आ जाएँ, तो उसमें क्वांटिटी शो नहीं हो रही, इसमें नंबर्स शो नहीं हो रहे। तो मतलब मीन्स इसका क्या है, नंबर्स अगर शो नहीं हो रहे तो मीन्स क्या है, वेरिएबल, चेंजेबल। वेरी होता है चेंज, इंग्लिश में जो वेरी होता है VARY, तो ये क्या होता है, चेंजेबल। तो मीन्स जो कभी भी चेंज हो सकता है, जिसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, वो हमेशा क्या होते हैं, वेरिएबल्स। ये हमने पहले किया हुआ है, ठीक है, छोटी क्लासेस में हमने किया हुआ है, 6th 7th 8th में, 6th में भी हमने किया हुआ है। ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन स्टार्ट हुआ था हमारा 6th में, फिर 7th में हमने कैलकुलेशन प्लस माइनस किया था, मल्टीप्लाई किया था, और 9th में हमने 8th में सॉरी हमने डिवाइड भी किया था, मल्टीप्लाई किया, फैक्टर बनाने सीखे थे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में। तो अब आता है 9th की बात आती है। तो चल गया होगा आपको कांस्टेंट वेरिएबल्स क्या होते हैं। तो इसकी फॉर्म ये होती है, फॉर एग्जांपल मैं लिख दूँ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को, 2x⁵ प्लस 2x4, ठीक है, -3x³ कितना बड़ा हो, बट यहाँ सब में क्या आ रहा है, देखो कांस्टेंट आ रहे हैं, वेरिएबल है, ठीक है, रैशनल नंबर, चाहे ये बाय में है चाहे कुछ भी है। तो 2x 5/2 लिख दिया, 3x -3 लिख दिया। तो ये सारे किस में आते थे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, ठीक है। बट हमने कभी ये नहीं देखा 2x⁻², तो पावर रूट में नहीं है, तो ये क्या होता था, इट इज़ नॉट अ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं होता था। तो हमने ये किया हुआ था, इसे ध्यान रखना है आपने कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता क्या था। तो हम इसे ज़्यादा डीप ना ले जाके थोड़ा सा शॉर्ट में करते हैं, शॉर्ट का टाइम है।
तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपको समझ आ गया होगा मेरे ख्याल से कि अगर मैं ये लिखता हूँ ओनली 2 लिखता हूँ तो ये अलजेब्रा में आता है। हाँ, हम कह सकते हैं कि अलजेब्रा में आता है। 2x 0 लिखता हूँ, ठीक है, किसी नंबर की पावर अगर 0 होती है, x नॉट इक्वल टू 0, 0 को छोड़कर किसी करते हैं हम 0 पावर, तो हमेशा किसके इक्वल होता है वो 1 के इक्वल। ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हमने किया हुआ है ये, बट हमें अब बात करनी है पॉलिनोमियल की। ठीक है, कि मीन्स अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या होता था और पॉलिनोमियल में क्या होता था। तो हम सीधा कॉन्सेप्ट पे आते हैं, पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल्स की बात कर रहे हैं अब। ठीक है, पॉलिनोमियल में जो हम बात कर रहे हैं इस पॉलिनोमियल की, तो पॉलिनोमियल जो फॉर्म होती है, तो पॉलिनोमियल की फॉर्म होती है वो होती है कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय वेरिएबल रेज टू होल नंबर। ठीक है, इसकी पावर क्या होती है, होल नंबर। देखो वहाँ क्या था, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन रैशनल नंबर, यहाँ क्या है, होल नंबर। तो होल नंबर क्या होते हैं, जो होल नंबर होते हैं किस डिनोट करते थे हम, 0 1 2 3 ऑल पॉजिटिव नंबर होते थे, 0। ठीक है, 0 भी होता था और सभी पॉजिटिव नंबर। तो ये पावर क्या होती है, कंप्लीट वैल्यू होती है, 0 भी होती है, तो वो होता है पॉलिनोमियल्स। कभी भी पावर माइनस में नहीं होगी, ठीक है, कि रूट में नहीं होगी। रूट का मीन पावर रैशनल नंबर में फ्रैक्शन में नहीं होगा, ठीक है, माइनस में नहीं फ्रैक्शन में होगी, या वेरिएबल बाय में ना हो। बाय में होगा तो पावर माइनस में होगी, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, ये तो बात होगी पॉलिनोमियल होता क्या है, कौन क्या नहीं। तो कन्फ्यूज़न कहाँ होती है, कई बार मैंने देखो पॉलिनोमियल लिखा 2x² प्लस x प्लस 1, तो पॉलिनोमियल है यहाँ पे। ठीक है, पॉलिनोमियल है यहाँ, x वेरिएबल क्या आ रहा है इसमें। देखो हम इस पॉलिनोमियल को हम डिनोट करते हैं p पॉलिनोमियल को, और वेरिएबल क्या है इसमें x। अगर y होता तो x, y लिख देते हैं हम, तो ये आ गया वेरिएबल। ठीक है, तो ये हो गया पॉलिनोमियल। 3 टर्म है हमारे पास, यहाँ 1 2 3 टर्म, डिग्री 2 है तो ये पॉलिनोमियल हुआ। अगर मैं अकेला मान लो 2 लिखूँ, 2 क्या पॉलिनोमियल है कि नहीं, अभी आपको डिस्कस किया था मैंने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में। इसको राइट करता हूँ 2x रेज टू 0। देखो यहाँ क्या आ रहा है, पावर 0 आ रही ना। कांस्टेंट टर्म भी क्या होता है, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 0, मतलब हम कह सकते हैं इसको 0 पॉलिनोमियल। ठीक है, मतलब 0 है हमारे पास, जो है इसकी डिग्री जो है वो 0 डिग्री है, डिग्री जो क्या है 0 है। ठीक है, तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको डिग्री यहाँ बता दिया क्या 0 पॉलिनोमियल होता है। अब मैंने देखो ये राइट किया हुआ है कि मीन्स ये पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, हमेशा याद रखना है कि पॉलिनोमियल क्या होता है, वेरिएबल की पावर जो होगी वो होल नंबर होगी। ठीक है, माइनस में नहीं होगा, रूट में नहीं होगा, फ्रैक्शन में नहीं होगा, या वेरिएबल बाय में नहीं होगा। मैं राइट करता हूँ रूट बाई, रूट जेड, रूट ए, तो ये सारे वेरिएबल्स रूट में हैं, या पावर माइनस में होगी या फ्रैक्शन में होगी, तो पॉलिनोमियल नहीं है। इसे हम बोल सकते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, बट ये पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, तो डिफरेंस समझ आ गया होगा आपको। पॉलिनोमियल में होल नंबर होती है पावर, उसमें रैशनल नंबर होता है। अब आगे चलते हैं हम क्लासिफिकेशन, पॉलिनोमियल की क्लासिफिकेशन करते हैं। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल में हम सबसे पहले करेंगे टर्म वाइज। सबसे पहले क्या होता था, मोनोमियल, फिर होता है बाइनोमियल, फिर ट्राइनोमियल। ठीक है, सबसे पहले मोनोमियल क्या होता था, मोनोमियल हैविंग वन टर्म, जिसमें वन टर्म होती थी ओनली, वो क्या होता था। ठीक है, मोनोमियल वो मीन्स मैंने लिखा x, यहाँ लिखा x², x³ x y z a b c। ठीक है, देखो यहाँ वन टर्म है, यहाँ वन टर्म है, यहाँ वन टर्म है, वेरिएबल भी वन है। यहाँ देखो 1 2 3 4 5 टर्म, तो देखो
1 है। मल्टीप्लाई में चाहे कुछ भी, देखो यहाँ लिखा मैंने 2 3 4 6, तो मल्टीप्लाई होकर एक ही टर्म आती है ये, ठीक है, 1 टर्म ही आती है हमेशा। इसलिए मल्टीप्लाई में कितने भी नंबर्स हों हमेशा, तो ये 1 टर्म रहेगी हमारे पास, ठीक है। जब भी मोनोमियल, देखो मोनोमियल की बात करते हैं तो ओनली 1 टर्म होती है, ये 1 टर्म ही हमारे पास। मैंने राइट किया 5 भी मैंने अभी बताया था आपको कि मोनोमियल है, तो ओनली 5 लिखा, तो ये क्या हुआ हमारे पास, मोनोमियल। अब बात आती है बाइनोमियल। बाइनोमियल देखो क्या होता है, नाम से पता चलता है, बाइनोमियल 2 टर्म्स। मैंने राइट किया x+1, ठीक है। मैंने लिखा y² + 2 x³ + x, मीन्स टर्म को प्लस माइनस से देखो अलग किया हुआ है। देखो यहाँ प्लस आ गया, यहाँ प्लस आ गया, माइनस आ गया, प्लस आ गया, तो 2 टर्म्स आएंगे कभी भी, तो वो हमेशा क्या होगा, बाइनोमियल होगा। मैंने यहाँ लिखा x³ - 3x³ + 1, 3 टर्म होगी, 3 है कि 2 है, तो ये सिर्फ 2 हैं। क्यों? क्योंकि ये देखो x³ प्लस माइनस हो जाएगी, 1 टर्म बन जाएगी ना, ये प्लस माइनस हो सकती है, तो 1 टर्म है, ये 2 टर्म, तो ये हमारे पास बाइनोमियल। ट्राइनोमियल क्या होता था, नेम से पता चला, ट्राइनोमियल 3 टर्म्स, समझ आ गया होगा आपको। x² + x + 1 राइट किया मैंने, 2x³ + y² - 1, 5x - 3 + 4x², ठीक है। इस अकॉर्डिंग ये 3 टर्म है हमारे पास, ठीक है, ट्राइनोमियल हो गया। ऐसे ही पॉलिनोमियल चलते रहते हैं। इसके बाद बात आती है नंबर 2, डिग्री, ठीक है, डिग्री। तो डिग्री क्या होता है, अब बात करते हैं। देखो डिग्री हम पहले क्या हुआ कि पावर, जो पावर होती थी, पावर बोलते थे हम, डिग्री बोलते थे, ठीक है। बेस होता था, इसके ऊपर पावर है, इसको हम डिग्री बोलते थे। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमने किया हुआ है ये, तो ये हमारे पास डिग्री। अब इसमें डिग्री, पॉलिनोमियल की डिग्री कैसे पता चलती है। अब मान लो मैं ऐसे कहूँ कि मीन्स आप कहीं कहेंगे सर वो जो पावर होगी इसकी, हाँ पावर से रिलेटेड तो है ये, बट एग्जैक्ट डिग्री क्या होगी। मैंने राइट किया, मान लो x4 - x³ + x² + 1, पॉलिनोमियल है हमारे पास, x वेरिएबल में है, तो यहाँ डिग्री देखो 4 3 7 2 9 होगी हमारे पास डिग्री। पर यहाँ डिग्री का मतलब ये नहीं प्लस करना है, हमें क्या देखनी है, डिग्री क्या होती है, हाईएस्ट पावर या डिग्री इन अ पॉलिनोमियल, दिस कॉल्ड डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। जो हाईएस्ट पावर होती है, हाईएस्ट डिग्री होती है, देखो हाईएस्ट क्या है यहाँ पे, डिग्री 4 है, तो डिग्री क्या होगी इसकी, 4 हुई, तो डिग्री क्या होगी 4। आगे अब एग्जांपल लेते हैं, मैं राइट किया x5 2⁻10, तो यहाँ डिग्री क्या है, तो डिग्री देखो पॉलिनोमियल है हमारा, सबसे पहले हमने देखना है पॉलिनोमियल है कि नहीं, पॉलिनोमियल प्लस की पावर है तो पॉलिनोमियल है। ओनली वेरिएबल की होनी चाहिए। देखो यहाँ 2⁻−1 हो सकता है, 3⁻−1 हो सकता है, ठीक है, बट वेरिएबल नहीं है ना यहाँ पे, वेरिएबल की पावर माइनस में, रूट में नहीं होनी चाहिए, ये हमेशा याद रखना है आपने। तो यहाँ मैं राइट करता हूँ x5 - 2⁻10, तो ये राइट किया हमने। तो इसमें डिग्री क्या है, हाईएस्ट डिग्री देखी जाए तो 10 है, बट ये क्या होगा, कांस्टेंट, सोल्व हो सकता है ये। अगर मैं 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करूँ तो ये आएगा x5 माइनस ये आएगा, तो कांस्टेंट टर्म है, तो कांस्टेंट टर्म की डिग्री 0 होती है, डिग्री 0 है, डिग्री 5 है, तो हाईएस्ट क्या हुई 5 ना, तो पूरे की डिग्री क्या है पॉलिनोमियल की 5 है, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। एक एग्जांपल और ले लेता हूँ, मैंने लिखा x² y³ + x4 + y4, तो इसमें हाईएस्ट डिग्री क्या होगी, इससे रिलेटेड सम देखो ध्यान से देखना, ये यहाँ कन्फ्यूज़न होती है। यहाँ डिग्री आ गई 4, यहाँ डिग्री आ गई 4, बट यहाँ डिग्री कितनी है, देखो मल्टीप्लाई में ना सेम बेस नहीं, पावर प्लस नहीं होंगी, पर इसमें क्या होता है डिग्री देखने के लिए कि टोटल डिग्री कितनी है इसमें, 3 और 2 5, तो ये 5 डिग्री है, तो इसकी डिग्री क्या होगी 5 होगी। आई होप आपको समझ आ गया होगा ये। तो हम आगे डिग्री पे अब बात करते हैं, हम क्लास में बात करते हैं
कि अगर डिग्री 1 हो, डिग्री 1 हो तो उस पोलिनोमियल को हम क्या बोलेंगे। मैंने राइट किया x, मैं राइट किया x+1, मैं राइट किया y+2, ठीक है। तो ये राइट किया मैंने, यहाँ डिग्री देखो 1 है। हम 2 3 इनको नहीं देखते कांस्टेंट को, हमेशा हाईएस्ट को देखते हैं, बताया था आपको। तो यहाँ डिग्री 1 है, तो इस पोलिनोमियल का नेम क्या है, इसका नेम है लीनियर पोलिनोमियल, लीनियर पोलिनोमियल्स, ठीक है, सॉरी पोलिनोमियल। तो इसमें डिग्री क्या होती है, 1 होती है। तो मैक्सिमम कितनी होंगी टर्म्स होंगी, मैक्सिमम टर्म्स 2 होंगी, 2 से ज़्यादा नहीं होंगी। देखो 1 वेरिएबल में आप करोगे या तो x होगा या x+2 होगा, ऐसा नहीं उसका x+2x+3, मैं राइट किया x+2x+3। तो इसका मीन ये नहीं है कि 3 टर्म आ गई हमारे पास, कि मीन्स डिग्री 1 है। देखो डिग्री तो 1 है बट लीनियर तो रहेगा, तो टर्म 2 ही रहेंगी, क्योंकि ये दोनों प्लस हो जाएंगी 3x, तो टर्म 2 ही रहेंगे हमारे, 3x+3, ठीक है। ये ध्यान रखना है आपने, लीनियर। फिर आता है अगर डिग्री 2 है, पहले 1 था फिर 2, कि मीन्स फॉर एग्जांपल में लिखा x² + x+1, मैंने राइट किया 2x³ स्क्वायर + 1x, मैं राइट किया ओनली 5x², तो ये राइट किया। देखो यहाँ डिग्री क्या है, देखो ये देखो ट्राइनोमियल भी है, बाइनोमियल भी है, मोनोमियल भी है, बट डिग्री यहाँ 2 है। डिग्री यहाँ 2 होगी आईएस, वो क्या होगी आपका, क्या नेम है उसका, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्या बोलते हैं इसको, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बोलते हैं। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में डिग्री क्या होती है, 2 होती है। अगर मैं बात करूं 0x² + 5x+1, क्या ये क्वाड्रेटिक है, ध्यान से देखना कि यहाँ देखो 0 आ गया, 0 किससे मल्टीप्लाई करोगे 0 होगा, तो हमारे पास सिर्फ 2 टर्म है, तो ये क्वाड्रेटिक नहीं है, डिग्री 1 है, ये लीनियर हो गई, ठीक है। इसे ध्यान से देखना है आपने। अब आते हैं हम डिग्री 3, चलो आगे करते हैं, डिग्री 3 करते हैं। जहाँ डिग्री 3 होगी उस इक्वेशन को, उस पोलिनोमियल को बोलते हैं हम क्यूबिक पोलिनोमियल, ठीक है। क्यूबिक पोलिनोमियल्स क्या होंगे जिसमें डिग्री 3 होंगी। फॉर एग्जांपल में लिखा x³ ओनली, x³ + 1, में लिखा x³ + 2x² - 3 + 1, ठीक है। जैसे ही देखो मैंने आपको बताया था डिग्री 2 है तो मैक्सिमम कितनी टर्म होंगी, 3 होंगी। अगर 3 है डिग्री तो मैक्सिमम टर्म कितनी होगी, तो जितने भी नंबर होंगे उससे एक प्लस होगी, ठीक है। टर्म्स क्या होंगी, n+1, जितने भी नंबर्स होंगे, जितने भी मान लो डिग्री होगी, n डिग्री होगी, उससे 1 प्लस हो, ठीक है, याद रखना हमेशा। तो ये हमारे पास मैक्सिमम कितनी हो सकती हैं, 4 हो सकती हैं टर्म। डिग्री देखो 3 है हाईएस्ट, तो इसको क्या बोलते हैं हम, क्यूबिक पोलिनोमियल, ठीक है। अगर डिग्री 4 हो तो, डिग्री 4 है नहीं हमारे, बट चलो डिग्री 4 हो तो इसको बोलते हैं हम वाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ठीक है, बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बोलते हैं हम। आई होप आपको समझ आ गया होगा। इसका नेम है बाई क्वाड्रेटिक। x4 लिखा तो 5 टर्म होंगी, 3x³ + 5x² - 3x + 1, ठीक है। तो 1 2 3 4 5, हाईएस्ट कितनी है, 4, तो इसको नेम क्या देंगे, बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो हमारा क्यूबिक तक है, इतना बड़ा नहीं है। तो ये पोलिनोमियल की हमने क्लासिफिकेशन की है। आगे आता है, तो अब पोलिनोमियल और इक्वेशन एक चीज़ होती है, पोलिनोमियल होता है, एक होता है इक्वेशन। ऐसे हम करेंगे 4th चैप्टर में, इक्वेशन से रिलेटेड है। पोलिनोमियल क्या होता है, देखो पोलिनोमियल में लिखा x² + x+1, मैंने यहाँ लिखा x² + x+1 = 0। जहाँ इक्वल का साइन आ जाए उस पोलिनोमियल को हम नहीं बोलेंगे, अभी पोलिनोमियल नहीं बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे, इसको इक्वेशन बोलेंगे,
ठीक है, दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, डिग्री 2 है ना, दिस इज क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। इक्वल आ जाए तो इक्वेशन, अगर नहीं आए इक्वल तो पोलिनोमियल होगा। ठीक है, थोड़ा सा बेसिक था ये। तो ये हमारा 2.1 का बेसिक, कुछ चीज़ें जो रह गई हैं वो हम 2.2 के बेसिक में इंट्रोडक्शन में हम करेंगे। थैंक यू।